प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से वादा किया था कि अब हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज़ों की यात्रा करेगा। रविवार यानी करवा चौथ के दिन दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की तमाम जनता को दीपावली का तोहफा दिया है। वाराणसी से जो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया तो वहीं वाराणसी के एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया है। तो कैराना से पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी जिनके प्रयासों से ये एयरपोर्ट का निर्माण होने जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रदीप चौधरी जी खुद मौजूद हैं। बात कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका और बहुत सारी बधाइयाँ कि आपकी जो मांग थी उस पर प्रधानमंत्री जी ने अमल किया। धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। सर, सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, आपके लोकसभा क्षेत्र में अब एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उद्घाटन हो गया है और जहाज भी उड़ाना। बहुत ही अच्छी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारे अक्षेत्र कैराना के सरसावा के अंदर सोराना के अंदर जो एयरफोर्स का पहले एयरपोर्ट होता था, उसी के एक पार्ट में ज़मीन अधिग्रहण कराने के बाद लंबे समय से अक्षेत्र के लोगों की बात आती थी कि ये एयरपोर्ट हमारा यहाँ का चालू हो जाए। पिछले दिनों पार्लियामेंट में होने के नाते मैं कई बार इस विषय को उठाने का भी काम किया है और पिछली बार जब सिंधिया जी मिनिस्टर होते थे तो उनको भी हम लोगों ने लिखित में दिया है और देने के बाद उनसे लगातार हम लोग उस अपने एयरपोर्ट को चालू करने के निमित्त उनसे बात करते थे। वो आश्वस्त करते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता में यह है और हम लोग पार्लियामेंट की कमेटी के होने के नाते हम अधिकारियों के साथ जब इस डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ वार्ता होती थी तब हम लोग पूछते थे कि भाई कब और कितना जल्दी आप लोग इस हमारे सरसावा के एयरपोर्ट को चालू करने का काम कर रहे हो। तो उनकी तरफ से भी आश्वासन यही आता था कि हम लोग बहुत जल्दी इसको चालू कराने के प्लान में हम लोगों ने डाला हुआ है, जल्दी ही हम लोग इसका परिणाम आप लोगों को देने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है देश को तेजी से आगे बढ़ाना, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करना। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य में एक बहुत बड़ी उपलब्धि देखने को मिल रही है। उनका लक्ष्य है कि देश को आगे बढ़ाना, देश को तरक्की की राह पर लेकर के चलने का काम करना। जैसे कि आपने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हवाई जहाज में यात्रा करने वाले वो भी लोग हों जो हवाई चप्पल पहन करके चलने वाले लोग हैं, वो भी हवाई जहाज की यात्रा करने का काम कर सकें। मैं समझता हूँ कि उनको उनके सपनों को भी साकार करने का माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो काम किया गया है बहुत ही सराहनीय है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समय समय पर सरसावा एयरपोर्ट पर आते रहे हैं, उनको भी समय समय पर बैठकों के माध्यम से और जब यहाँ आते थे उनको भी हम लोग याद कराने का काम करते थे। उनका भी सहयोग उसमें बहुत देखने को मिलता रहा है और उनका भी यही लक्ष्य था कि ये एयरपोर्ट यहाँ से जल्दी से चालू हो जाए और भिन्न भिन्न जगहों पर लोगों को जाने का अवसर मिल जाए। और एक बहुत अच्छी सौगात करवा चौथ के दिन के अवसर हम लोगों को मिली है और विशेषतया दीपावली से पहले ये सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सभी क्षेत्रवासियों को देने का काम किया है। उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सहारनपुर वुड कार्विंग के नाम से भी जाना जाता है और सहारनपुर की बात करें तो 3 प्रदेशों की सीमाओं से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का जनपद है। तो किन वर्गों को इस एयरपोर्ट का सबसे ज़्यादा लाभ है? तो निश्चित रूप से बाहर जाने वाले जो व्यापारी वर्ग हैं और उद्योगपति लोग हैं, निश्चित रूप से उनका आवागमन जैसे कि सहारनपुर में होता रहा है। और पहले उद्योगपति अपने उद्योग लगाने से भी डरते थे क्योंकि ऐसा वातावरण पिछले दलों की सरकार में देखने को नहीं मिलता था। बिजली नहीं होती थी, सड़कें अच्छी नहीं होती थी, ट्रेनों का आवागमन अच्छा नहीं होता था, हवाई जहाज की यात्राओं से लोगों को उस तरीके का लाभ नहीं मिलता था जिस तरीके का उद्योगपतियों को या सामान्य वर्ग के रहने वाले लोगों को लाभ मिलना चाहिए। अब प्रत्येक वर्ग को अच्छा लाभ उसका मिल रहा है। समय की बचत, समय की भी बचत होगी और भाई पैसे की भी बचत होगी और जल्दी से तेजी से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। विकसित भारत की तरफ देश बढ़ रहा है और उसमें बहुत बड़ी
उपलब्धि देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें फ्लाइट्स की, तो यहाँ सरसावा एयरपोर्ट से कहाँ कहाँ तक की फ्लाइटों का आवागमन है? देखिएगा, अभी जो जानकारी मिल रही है उसमें यहाँ से जो हिंडन एयरपोर्ट है, उधर मुरादाबाद है, इधर गोरखपुर में है, अयोध्या की भी फ्लाइटें मिलेंगी, और कुशीनगर का भी प्लान में है, प्रयागराज का भी प्लान में है। कहने का मेरा आशय यही है कि अभी जो चालू करने का काम किया जा रहा है वो कुछ स्थानों को चिन्हित कर लिया गया है। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएगी हम लोग लगेंगे इस काम को लेकर के, जहाँ जहाँ की डिमांड अत्यधिक होगी वहीं की फ्लाइट चालू करने का काम हम लोग कराने का कार्य करेंगे। यानी हाई कोर्ट जाने के लिए अब लोगों को ट्रेन का लंबा सफ़र नहीं करना पड़ेगा अगर प्रयागराज के लिए फ्लाइट हो तो। हाँ, निश्चित रूप से भाई अपने मुकदमों की पैरोकारी करने के लिए भाई वादी लोग भी जाते हैं और साथ साथ वकील लोगों को भी जाना पड़ता है, उनको भी उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। धन्यवाद एमपी साहब, ये थे हमारे साथ कैराना से पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी, जिनके प्रयासों से अब सरसाव में ये सिविल एयरपोर्ट बनने जा रहा है और यहाँ से प्रयागराज, गोरखपुर, कुशीनगर, लखनऊ समेत तमाम जो उत्तर प्रदेश के सिविल एयरपोर्ट हैं वहाँ के लिए जहाज उड़ानें भरेंगे। यानी लोगों का समय भी बचेगा, लोगों का पैसा भी बचेगा और वो देश और उत्तर प्रदेश तरक्की की ओर बढ़ेगा। वीडियो के बारे में आपकी अगर क्या आप राय ये है? खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।